प्रेतात्मा, मृतात्मा, जीवात्मा ये शब्द जीवन के विभिन्न पड़ावों पे हमारे कानों में पड़ते रहते हैं। सुनने में तो ये सारे शब्द एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो हर शब्द का विभिन्न अर्थ होता है। चलिए इन शब्दों से थोड़ा और परिचय बढ़ाते हैं और इनकी गहराई से व्याख्या करते हैं। इन सबको समझने से पहले हमें मृत्यु को समझना होगा। मृत्यु का संपूर्ण अर्थ क्या है, चलिए जानते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन का प्रारंभ है। जैसे दिन भर के परिश्रम के बाद नींद आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन भर के श्रम और भाग दौड़ के बाद मृत्यु आवश्यक है। मृत्यु जीवन भर की थकान के बाद हमें विश्राम और शांति देती है, जिसके फलस्वरूप हम पुनः तरोताजा होकर नया जीवन शुरू करते हैं। मृत्यु का अर्थ है गहरी नींद, जिससे जागने पर हम नया जीवन, नया वातावरण और नया परिवार पाते हैं। फिर हमारी नई यात्रा शुरू होती है। इस प्रसंग में यह भी जान लेना जरूरी है कि स्वर्ग नरक केवल कल्पना मात्र हैं। शास्त्रों में इनकी कल्पना इसलिए की गई है कि लोग पाप से बचें और सत्कार्य की ओर प्रवृत्त हों। नरक का भय उन्हें दुष्कर्म से बचाएगा और स्वर्ग सुख की लालसा उन्हें सद्कार्य अथवा पुण्य की ओर प्रेरित करेगी। जो कुछ भी है वह हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं। उन्हीं के अनुसार मरणोपरांत हमारे लिए वातावरण तैयार होता है। मृत्यु के समय एक नीरव विस्फोट के साथ स्थूल शरीर के परमाणुओं का विघटन शुरू हो जाता है और शरीर को जला देने या जमीन में गाड़ देने के बाद भी ये परमाणु वातावरण में बिखरे रहते हैं, परंतु इनमें फिर से उसी आकृति में एकत्र होने की तीव्र प्रवृत्ति रहती है। साथ ही इनमें मनुष्य की अतृप्त भोग वासनाओं की लालसा भी बनी रहती है। इसी को प्रेतात्मा कहते हैं। प्रेतात्मा का शरीर वासनामय आकाशीय होता है। मृत्यु के बाद और प्रेतात्मा के पूर्व की अवस्था को मृतात्मा कहते हैं। मृतात्मा और प्रेतात्मा में बस थोड़ा सा ही अंतर है। वासना और कामना अच्छी बुरी दोनों प्रकार की होती है। स्थूल शरीर को छोड़कर जितने भी शरीर हैं, सब भोग शरीर हैं। मृतात्माओं के भी शरीर भोग शरीर हैं। वे अपनी वासनाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए जीवित व्यक्तियों का सहारा लेती हैं, मगर उन्हीं व्यक्तियों का जिनका हृदय दुर्बल है अथवा जिनके विचार, भाव, संस्कार और वासनाएं उनसे मिलती जुलती हैं। मृत आत्माओं का शरीर आकाशीय होने के कारण उनकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। वे एक क्षण में हजारों मील की दूरी तय कर लेती हैं। अपने आकर्षण केंद्र की ओर वे तुरंत दौड़ पड़ती हैं। मृतात्माएं अपने संस्कार और अपनी वासनाओं को जिस व्यक्ति पाती हैं, उसी के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर अपनी कामना पूर्ति कर लिया करती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को पढ़ने लिखने का शौक अधिक है, वह उसका संस्कार बन गया है। पढ़ना लिखना उसकी वासना कहलाएगी। जब कभी वह अपने संस्कार अथवा अपनी वासना के अनुसार पढ़ने लिखने बैठेगा, उस समय कोई मृतात्मा जिसकी वही वासना रही है तुरंत उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होगी और वासना एवं संस्कार के ही माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर अपनी वासना की पूर्ति कर लेगी। दूसरी ओर उस व्यक्ति की हालत यह होगी कि वह उस समय का पढ़ा लिखा भूल जाएगा। किसी भी प्रकार का उसमें संस्कार न बन पाएगा। इसी प्रकार अन्य वासना, कामना और संस्कार के विषय में भी समझना चाहिए। हमारी जिस वासना को मृतात्माएं भोगती हैं, उसका परिणाम हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। इसके विपरीत कुछ समय के लिए उस वासना के प्रति हमारे मन में अरुचि पैदा हो जाती है। इस संबंध में प्रेतात्माओं के अपने अलग ढंग हैं। वे जिस व्यक्ति को अपनी वासना, कामना अथवा अपने संस्कार के अनुरूप देखती है, तुरंत सूक्ष्मतम प्राणवायु यानी ईथर के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और अपनी वासना को तृप्त करने लग जाती है। इसी को प्रेत बाधा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की बाह्य चेतना को प्रेतात्माएं लुप्त कर उसके अंतर चेतना को प्रभावित कर अपनी इच्छानुसार उस व्यक्ति से काम करवाती हैं। उनके कार्य, विचार, भाव आदि उसी व्यक्ति जैसे होते हैं जिस पर वह हाथी होती है। अच्छे संस्कार और अच्छी वासना वाली मृतात्माएं और प्रेतात्माएं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर रहती हैं, मगर जो कुत्सित भावनाओं, वासनाओं और बुरे संस्कारों की होती हैं, वे गुरुत्वाकर्षण के भीतर
मानवीय वातावरण में ही चक्कर लगाया करती हैं। इन दोनों प्रकार की आत्माओं को कब और किस अवसर पर मानवीय शरीर मिलेगा और वे कब संसार में लौटेंगी, इस संबंध में कुछ भी नहीं बतलाया जा सकता। मगर यह बात सच है कि संसार के प्रति आकर्षण और मनुष्य से संपर्क स्थापित करने की लालसा उनमें बराबर बनी रहती है। वे बराबर ऐसे लोगों की खोज में रहती हैं जिनसे उनकी वासना या संस्कार मिलते जुलते हों। विश्व ब्रह्मांड में क्रियाशील और सर्वव्यापक परम तत्व, जिसे आप परमात्मा कह सकते हैं, उसका एक लघु अंश है आत्मा। उसके भीतर एक चेतन तत्व है जिसे मन कहते हैं। जब वह चेतन तत्व अर्थात मन जड़ तत्व से संपर्क में आता है तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तब हम आत्मा को जीवात्मा कहने लग जाते हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में एक और तत्व क्रियाशील है जिससे गति उत्पन्न होती है। वह तत्व है प्राण तत्व। जीवात्मा भौतिक जगत में प्रवेश करने के पहले प्राण तत्व का आवरण धारण करती है। इसी आवरण को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म यानी प्रेत योनि से मुक्त होने के बाद मृतात्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर अंतरिक्ष की गहराई में चली जाती है और स्थूल जगत में पुनः आने के लिए स्थूल शरीर की प्रतीक्षा करती है।